अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? इस्लामाबाद में डेफिनेटली ज़्यादा ठंड है और कोविड इज़ अगेन ऑन द सर्ज, सो प्लीज़ बी केयरफुल, स्टे सेफ एंड अवॉइड गैदरिंग्स एज मच एज़ यू कैन। अच्छा जी, मैंने आपसे ज़िक्र किया था अपने लास्ट एपिसोड में कि मैं आपसे जो कराची के जो हॉन्टेड घर हैं उनके बारे में बात करूँगी। इनमें से जो 2 हॉन्टेड लोकेशंस हैं, मैं उन पे खुद गई थी और मैंने उनकी पिक्चर्स क्लिक की थी, व्हिच आई विल शो यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। और एक जो घर है उसके बारे में, वहाँ जो मेरी एक रिश्ते की फूफो हैं वो वहाँ खुद रहती थी, तो उनके साथ बहुत डिस्टर्बिंग इंसिडेंट्स हुए जो कि मैं आपको आज बताऊँगी। तो पहला जो इंसिडेंट है अपनी फूफो के वाक़ये से मैं शुरू करती हूँ। गुलशन इकबाल में ब्लॉक 4 ऑपोज़िट एक मस्जिद के उनका घर था। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट अलाउड टू टेल। तो वहाँ जो है वो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा जो है वो अपर पोर्शन बना हुआ था, बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू, और बिल्कुल ऐसा होता था फ़ील कि मतलब अभी जो है ना मैक्सिमम 1 या 2 लोग ही जो है इसको यूज़ करके गए। और उसमें कोई 3-4 बेडरूम्स थे और फिटिंग्स वग़ैरह बहुत अच्छी थी और सरप्राइज़िंगली उसका रेंट बहुत कम था। तो इनकी फैमिली ने जब ये पोर्शन देखा, इनको बहुत पसंद आया और सब एग्रीमेंट वगैरह हो गया और दे शिफ्टेड इन द पोर्शन इन 2 डेज़। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखने में तो सब कुछ बहुत नया और इस तरह लग रहा था, लेकिन हुआ ये कि सेकंड डे ही जो एसी था ना एक कमरे का, उसकी जो वायरिंग थी वो जल गई। तो जो उनके मालिक मकान थे वो नीचे वाले पोर्शन में रहते थे, अभी भी वो वहाँ रहते हैं। तो शी कॉल्ड हिम, उन्होंने कहा कि देखिए जी अभी हम घर के अंदर आए हैं और ये देखें जो एसी की जो वायरिंग है ये जल गई है। मालिक मकान साहब ने कहा कि आप फ़िक्र नहीं करें, मेरा अपना इलेक्ट्रिशियन है, मैं उसको बुलाता हूँ और वो जो है ना ये आपकी वायरिंग ठीक कर देगा। तो ख़ैर वो आया इलेक्ट्रिशियन। तो कहती है कि मैंने उस वक़्त ये बात नहीं फ़ील की, लेकिन मैंने जब मैंने सब वाक़यात सोचे, तो मालिक मकान जो था ना वो इलेक्ट्रिशियन के साथ बिल्कुल साये की तरह चिपका रहा। मतलब उसने बिल्कुल भी उसको उनको अलग नहीं छोड़ा कि 1 सेकंड के लिए भी ना मैं उनसे कोई बात कर सकूँ। तो कहती हैं कि वो इलेक्ट्रिशियन बहुत चाह रहा था कि वो मुझसे कम्युनिकेट करे बट उसको कोई चांस नहीं मिल रहा था। तो उसने बहाने से उनको कहा, जो उनके मालिक मकान थे, कि पता नहीं मेरा कोई एक टूल जो है वो नीचे रह गया है, तो आप ज़रा प्लीज़ वो ले आइए। तो अब बड़े मुश्किल से जो थे वो नीचे गए। जैसे ही वो नीचे गए तो उसने कहा कि आपने ये घर क्यों लिया है? ये घर ठीक नहीं है, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। बस उन्होंने चंद लम्हों की बात की और उसके बाद जो है ना ऊपर आ गए। खैर फूफो को इतनी समझ नहीं आई, उन्होंने कहा कि मतलब अभी तो हम 2 दिन हुए हैं, हम इस घर के अंदर आए हैं, ऐसी क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। खैर एनीवेज़ वो एसी जो था उस कमरे की उन्होंने वायरिंग वगैरह सही कर दी। 2 दिन बाद जी क्या हुआ कि जो दूसरा कोई कमरा था उसका जो फ़ैन्स थे, सारे जो पंखे थे वो सब चलना बंद हो गए। फिर अगले दिन किसी और कमरे की जो एसी की वायरिंग थी वो आउट ऑफ नोवेयर वो जल गई एंड ब्लू ऑफ, और मतलब एसी बंद हो गया। तो एंड में मतलब एक कोई कमरा रह गया जिसमें एसी और पंखा जो था वो फंक्शनल था। अच्छा, फिर उन्होंने ये बात फ़ील की कि जब वो अकेली घर में होती थीं, या कोई भी जब इंसान, कोई उनके बेटे या हस्बैंड घर में अकेले होते थे, तो उन सबको बाकायदा आती थी आवाज़ कि जैसे कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। और उनका बहुत एक हेवी सा ना फैंसी सा वो उनका मेन डोर था, जो कि खोलने में भी काफ़ी आपकी ताकत लगती है। तो कोई जो है उसको मतलब खोल रहा है, ऐसे चर 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 करके आवाज़ आ रही है और फिर ऐसे ढक करके बंद हुआ है। तो पहले तो खैर उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन उसके बाद जब ये 2-3 दफ़ा हुआ तो वो डर के, एकदम डर के ना वो घर से बाहर आ जाती थी। और फिर उन्होंने एक और बात फ़ील की कि जो कोई घर में अकेला होता था ना और जब बाकी घर वाले वापस आते थे, तो उनको ये फ़ील होता था कि जो घर में जो फैमिली मेंबर अकेला था उसकी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड होती थी और वो बहुत एक एग्रेसिव और गुस्से वाला उसका ना एटीट्यूड होता था। हर बात पे लड़ना झगड़ना। कहती हैं कि जब मैं भी घर में होती थी अकेली और तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आता था और मतलब मेरी बहुत अजीब होती थी फीलिंग्स, और मुझे होता था कि जो बस मेरे सामने आए मैं उससे लड़ूँ, उसको मैं मारूँ, उसको मैं डांटूँ। और ये सब फैमिली मेम्बर्स ने एक्सपीरियंस किया। जो बाहर से अंदर आते थे दे कुड सी कि भाई ये जो भी घर में थे इस वक्त, उनकी आइज़ बिल्कुल रेड।
तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सब चीज़ें सरफेस हुई, उनके सामने आई। और अब उन्होंने ज़ाहिर है रेंट वगैरह भी दे दिया था और मतलब फंस गए थे वो कि अब क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि एक और बात जो हमने फ़ील की कि जो मालिक मकान था ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता था कि हम मोहल्ले में किसी से ना मिलें। उन्होंने एक दो दफ़ा न्याज़ वगैरह की, तो बाकायदा वो जो उनका जो लैंडलॉर्ड थे वो ऊपर आए कि आप ऐसा करें, आप न्याज़ नहीं बांटें, मेरा सर्वेंट जो है वो खुद ही जाके ना सबके घर न्याज़ जो है ना बांट देगा। मतलब उसका ये इंटेंशन था कि मोहल्ले में किसी से बात ना करें, ज़्यादा घर से मतलब जाएं बाहर तो किसी से इंटरेक्शन कोई मोहल्ले वाला रास्ते में ना मिल जाए। तो खैर शी ऑल्सो वर्क्स। तो एक दिन उन्होंने कहा कि मतलब जब 2-3 महीने गुजर गए और ये बहुत तंग आ गई थी, बहुत इनको डर लगता था इनकी फैमिली को। तो अक्सर ये रात को जो इनकी मतलब ये इनके बच्चे वगैरह जो हैं, जो मेरी एक और फूफा हैं, मतलब उनका करीबी घर है, उनके घर अक्सर रात को ना ये लोग रहने आ जाते थे और इनको और ये लोग पोर्शंस भी ढूंढना शुरू हो गए। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि आप सोचें कराची में और गुलशन इकबाल का इलाका, इन उनको कोई पोर्शन जो है ना नहीं मिल रहा था। कहती हैं कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एकदम क्या हो गया, क्योंकि मतलब कहती हैं कि पोर्शन जो है बिल्कुल जो है मतलब हर तरह के पोर्शंस एडवर्टाइज होते हैं, लेकिन मुझे कोई एक पोर्शन रेंट पे नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन ये अपने काम से इत्तेफाक से वापस आ रही थी, तो सामने जो उनके एक रहती थी खातून, उन्होंने कहा कि आप ज़रा 1 सेकंड अंदर आए मेरे पास। तो ये अंदर गई तो कहती हैं कि कोई मेरे ख्याल में 4-4:30 बजे का वक्त था। तो 4-4:30 बजे थे, तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा ना आएँ, मैं आप छत के ऊपर आएँ, मैं आपको आपके जो घर का जो सामने वाला ऊपर वाला जो पोर्शन है छत का, उसकी दीवार पे ना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, एग्जैक्ट 5 बजे आप नोट करिएगा। तो ये बड़ी परेशान हुई, पता नहीं क्या मिस्ट्री है, क्या हो गया। तो खैर ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई छत पे और वहाँ से इनको अपनी छत डायरेक्ट नज़र आ रही थी। एग्जैक्ट 5 बजे, पता नहीं है 5 बजे के वक्त की क्या मिस्ट्री थी या क्या था, लेकिन एग्जैक्ट 5 बजे इन्होंने बहुत मोटी मोटी और एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की जो छुपकलियाँ होती हैं, इन्होंने 3 छुपकलियाँ जो हैं उधर छत के ऊपर देखी। मतलब वो दीवार के ऊपर इस तरह करके बैठी हुई थी, एंड दे वर क्वाइट लार्ज एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल साइज़। तो उनकी नेबर ने कहा कि आपको पता है कि हर रोज़ शाम को 5 बजे ये जो 3 छुपकलियाँ हैं, ये इसी 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 पोजीशन पे और इसी लेवल पे इस तरह यहाँ हमें नज़र आती हैं और ये हमें बहुत सालों से नज़र आ रही हैं। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दिस हाउस। उन्होंने कहा देखें ये तो मुझे भी अब पता चल चुका है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे अजीब सा मेरी ज़िंदगी में हो रहा है, मुझे कोई पोर्शन नहीं मिल रहा, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, मैं खुद इसको यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। और वो मतलब जितना कम इस घर में ना वो लोग वो टाइम स्पेंड कर सकती थी वो करती थी। जब वो ऐसी कोई बात मालिक मकान से करती हूँ, कहता नहीं नहीं आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो उस तरह से। फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपने ऑफिस में इस बात का ज़िक्र किया। तो ऑफिस में उनके एक साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं उनके पास ले जाता हूँ, तो वो आप उनसे कंसल्ट करें, ही विल डेफिनेटली कोई आपको पढ़ाई वगैरह वो बताएंगे। तो जब पप्पू उनके पास गई, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि 2-2 रकात नमाज नफिल पढ़ें, उसमें आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ें, और आप पढ़ें रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। ये आप जो चीज़ें हैं ना, उन्होंने कुछ स्पेसिफ़िक तादाद से उनको बताई, उन्होंने कहा आप ये पढ़ना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप ये चाह रही हैं ना कि आपको कोई और पोर्शन मिल जाए आराम से, तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने खैर वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो कहती हैं आप यकीन करें कि मतलब मैंने ये कोई 2-3 दिन पढ़ा होगा और उनको जो है एक फ़ौरन से एक और करीब में ही एक और पोर्शन मिल गया। सब उन्होंने उसी दिन एग्रीमेंट में आज सब कुछ दे दिया। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ हुई कि उनके 2 कज़न्स हैं, मतलब दे आर लाइक ग्रोन मैन। उन्होंने कहा कि अच्छा हम ऐसा करते हैं कि तुम्हारे घर में आते हैं, हम देखते हैं कि क्या मिस्ट्री है, क्या मतलब एक क्या चीज़ है।
तो वी विल स्पेंड द होल नाइट इन योर हाउस। तो खैर वो दोनों आए, तो वो सब और पप्पो उनकी फैमिली, ये लोग सारे ड्राइंग रूम में उन्होंने बिस्तर वगैरह लगा लिए। डर के मारे ये लोग अलग कमरों में भी नहीं सोते थे। तो ये लोग सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, और फिर यही हुआ कि बाकायदा किसी की सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आई, जैसे कोई टक 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 करके ना सीढ़ियाँ जो है वो चढ़ रहा है। और उसके बाद ज़ोर से जो है मेन डोर खुला और ठक करके बंद हुआ। ये लोग सब वहाँ भागे, कुछ देखा, बट दे नथिंग कुड बी सीन, और आवाज़ इन सब ने सुनी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई करने के बाद इन्होंने जो है वो, कहती मैंने उसी दिन ट्रक मंगाया, जैसा तैसा उल्टा सीधा मैंने सारा सामान उसके अंदर लोड किया, और मैंने जो है ना बस वहाँ से दौड़ लगाई। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा कि अब तो घर मतलब करीब है, तो कभी आपको पता है कि वहाँ मतलब कोई रहता है या क्या? कहती हैं अब तो मैं डर के मारे उस गली से भी नहीं गुजरती। लेकिन उन्होंने वहाँ कोई 7-8 महीने का टाइम गुजारा, और उन्होंने कहा कि मतलब दैट वाज द मोस्ट टॉर्चरस टाइम ऑफ माई लाइफ। अच्छा, दूसरा जो वाक़या जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जिस मैं लोकेशन पे गई थी, ये जो घर है ये केडीए स्कीम में है, एंड आई थिंक इट्स गुलशन इकबाल ब्लॉक 17। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये घर जिस लोकेलिटी में है ना, वो ना कोई मतलब, खैर वो तो कोई बहुत कम घर इस तरह होते हैं कि मतलब ये आपको ये एक डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि अगर कोई घर है उसके आसपास भी घर खाली हैं तो कोई वो हॉन्टेड होगा। एंड मतलब इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी हॉन्टेड, जितना मैंने ऑब्जर्व किया। तो ये जो केडीए स्कीम वाला घर है, ये देखने में मतलब बिल्कुल नॉर्मल लगता है, और बहुत ही अच्छी जगह में बना हुआ है। आसपास भी मतलब बहुत अच्छे बड़े वेल मेंटेन्ड घर बने हुए हैं, बहुत थ्राइविंग नेबरहुड है। और लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं, क्योंकि मुझे मेरे ड्राइवर ने ये सारी कहानी सुनाई, क्योंकि उसके उनके जो भाई और उनकी जो फैमिली थी वो गांव से आई थी। तो इस घर के जो ओनर है ना, वो थोड़े पीछे बने हुए अपार्टमेंट्स, उनमें वो हस्बैंड और वाइफ रहते हैं। थोड़े बूढ़े हैं वो, उनके बच्चे बाहर होते हैं। तो उन्होंने दोनों जो पोर्शंस हैं वो उन्होंने रेंट पे दिए, लेकिन नीचे वाले पोर्शन में देयर वाज सम प्रॉब्लम। जो भी रहने आता था वो मैक्सिमम 1 महीने में पोर्शन छोड़ के चला जाता था, और फिर उसके बाद तो ऐसा हुआ कि नीचे वाला पोर्शन ना ऊपर वाला पोर्शन, दोनों ही जो थे ना किराए पे लगना बंद हो गए। तो उन्होंने जो मेरा ड्राइवर था उसके जो मियाँ और बीवी को उन्होंने एज केयर टेकर उन्होंने कहा कि ऊपर वाले पोर्शन में आप रहेंगे, और आपने बस मतलब ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी का देखना है, दैट्स इट। और उनको मतलब बड़ी अच्छी उन्होंने सैलरी वगैरह भी ऑफ़र की। तो आपको आपको पता है कि मतलब फॉर समवन हु हैज़ कम फ्रॉम सम अदर सिटी एंड ऑल, ये बड़ी एक अट्रैक्टिव अच्छी ऑफ़र होती है। तो खैर वो जो मेरे ड्राइवर के जो भाई और उनकी फैमिली थी, एक जिनका छोटा बच्चा था, वो ऊपर के पोर्शन में ना रहना शुरू हो गया। तो उसमें ये था कि उसी पोर्शन में छोटा सा एक सर्वेंट क्वार्टर टाइप भी बना हुआ था, और नीचे का जो पोर्शन था इट वाज कंप्लीट डार्कनेस, मतलब बिल्कुल अंधेरा। और जब मैंने भी उसको बाहर से जाके देखा, तो नीचे जो था ना बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस थी, और ऊपर के पोर्शन में एक लाइट ऑन थी। तो खैर वो वहाँ रहना शुरू हो गए। सारा दिन ऐसा कोई काम तो मतलब नहीं होता था, बस ध्यान रखना है इस तरह से। तो जो ड्राइवर की जो भाई की जो बीवी थी, वो उनको कुछ फ़ील होना शुरू हुआ। हर जगह मतलब उनको शैडोज़ नज़र आते थे, फिर आवाज़ें आना कि कोई भाग रहा है, चल रहा है, कोई हँस रहा है, और जैसे कोई उनको फ़ॉलो कर रहा है। तो पहले तो जैसे आपको पता है सब अपना समझते हैं कि वहम है, ये है, वो है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा डर गई, और उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं किचन में अकेले खाना बनाने भी नहीं जाऊंगी। तो सॉरी, मेरा गला जो है थोड़ा बैठ जाता है तो मैंने चाय भी साथ रखी हुई है। एनीवेज, तो उनके हस्बैंड ने कहा कि देखो थोड़ा और देखो, हमें ऐसे ही और कोई जो है ना नौकरी नहीं मिलेगी जिसमें कुछ करना भी नहीं हो, आप आराम से बैठे हुए और आपको तनख्वाह मिल रही है। तो खैर लेकिन जो उनकी बीवी थी वो इतनी ज़्यादा डर गई, उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, स्पेशली जब आप घर से कभी बाहर जाते हैं, मैं अकेले, मेरे लिए इम्पॉसिबल है यहाँ रहना। मुझे हर वक्त जो है साए दिखाई देते हैं,
लोगों के वही चलने की आवाज़ें आती हैं, लगता है कोई चीज़ें गिरा रहा है। और कभी बच्चों के चलने की आवाज़ें आती हैं, कभी मतलब जैसे कोई रो रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो खैर फिर मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा वियर्ड हो गई कि उनकी बीवी ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, एंड दे हैड टू लीव दैट पोर्शन। अच्छा, अब वो जो ओनर्स थे, आप सोचें कि मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी रेंट पे चढ़ जाए। उन्होंने उसकी मेंटेनेंस कराई, उन्होंने कहा चलो हम मज़दूर वगैरह बुलाते हैं, अंदर कोई ज़रा उसको जो कोई उसकी पेंट शेंट है, जो जो करना है, जो एक डेंटिंग पेंटिंग होती है वो हम करते हैं। तो जो मेरा ड्राइवर था उसने बड़े बल्कि हंसते हुए बताया कि उसके भाई ने कहा कि मज़दूर बुलाए ना, अभी देखना है खुद ही 2-3 दिन में, मतलब मुझे फीलिंग हो रही है ना दैट दे विल लीव, ये अपना काम पूरा नहीं करेंगे। और ये हुआ कि वो मज़दूर जो हैं वो नीचे वाले पोर्शन में उन्होंने शायद मैक्सिमम 3 या 4 दिन काम किया है। और वो इतना डरे, मतलब किस चीज़ से डरे, क्या उन्होंने कहा कि नहीं हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। वो अपना बीच में से काम छोड़ के भाग गए। और फिर वो जो मियाँ बीवी थे उनको भी छोड़ना पड़ा। तो जब मैं उस घर के सामने गई तो जो ऊपर वाले पोर्शन की लाइट थी वो जल रही थी। तो मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि अब इसमें कौन रहता है। उन्होंने कहा कि मैंने फिर अपने एक और दोस्त को कॉन्टैक्ट किया, तो वो और उनकी फैमिली रहते हैं और उनके साथ भी ये सब कुछ होता है, लेकिन या तो वो बहुत बहादुर हैं या उनके पास और कोई मतलब ठिकाना नहीं है या और कोई ऐसा रास्ता नहीं है, तो वो यहाँ रह रहे हैं। तो मैंने कहा वाकई में बहुत बहादुर लोग होंगे भाई, कि मतलब आपको पता है इट्स नोन के हॉन्टेड। और आप सोचें कि वो मतलब इतना हॉन्टेड है कि वो जो ओनर्स हैं उन्होंने एक मौलवी साहब को मतलब पर मंथ सैलरी पे उनको हायर किया हुआ है। वो आते हैं और वो आके मतलब ही डजंट गो इनसाइड, गेट से अंदर जाके वो पढ़ाई वगैरह करते हैं, दम वगैरह करते हैं और देन ही गोज़ बैक। लेकिन पता नहीं अब इसमें क्या मिस्ट्री है, एक अननोन मिस्ट्री। और वैसे भी ना मतलब वैसे भी पूरा जो अंधेरे में पोर्शन था उसके आगे घास वगैरह भी उगी हुई थी, मतलब बिल्कुल उसमें एक जो होती ना फीलिंग, एक वीरानी की फीलिंग है, जैसे पता नहीं कितने सालों से कोई इसमें आके बसा नहीं हो। वो सब मुझे ना वहाँ से वाइब्स फील हो रही थी। और साथ मुझे ये भी बड़ा अजीब लग रहा था कि देखो नीचे ये सब कुछ है, लेकिन ऊपर जो हैं वो भी अभी भी उसमें मतलब लोग जो हैं रह रहे हैं। वो जो एक बल्ब जल रहा था। तो खैर मैंने उसकी बाहर से 2-3 पिक्चर्स ली और मेरा ख्याल है कि अगर कोई भी उस स्ट्रीट से गुजरे और अगर उसको इस घर की हिस्ट्री नहीं पता हो तो वो कभी नहीं कह सकते कि ये जो घर है ना ये हॉन्टेड है। अच्छा जी, जो दूसरा मैंने घर देखा जो कि बहुत मशहूर है वो है PECHS ब्लॉक 6। मैं असल में अपनी गई थी कज़न के घर, तो वो भी वहीं रहती हैं, तो मैंने उनसे जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आई थिंक ये ब्लॉक 6 में होगा। अच्छा, वहाँ भी जब मैं गई तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैं उस घर के सामने गई। वहाँ आसपास ऑफिसेस खुले हुए हैं, स्कूल्स हैं और अगेन अ वेरी थ्राइविंग नेबरहुड, हसल बसल हो रही है उस घर के। मतलब 2-3 जो हैं वो गेट्स थे। बहुत बड़ा घर था, लेकिन उस घर को आपको देख के दूर सी फीलिंग होती है कि मतलब यहाँ बहुत सालों से कोई नहीं रहा, क्योंकि पेंट शेंट सारा उखड़ा हुआ है और खिड़कियाँ टूटी हुई। और वो ये जो वीरानी का एक हू का जो आलम होता है। और मतलब ये कि उसके 2 गेट्स हैं, एक गेट के सामने एक ऑफिस बना हुआ है, जो दूसरा गेट है उसके सामने भी ऑफिस बना हुआ है, साथ घर बने हुए हैं, चहल पहल लोगों की, आना जाना। लेकिन उस घर में कोई नहीं रह सकता। तो खैर मैंने उसकी भी जो है मतलब उसमें ये था कि जो उसका एक गेट था उस गेट से आपको एक बस सहन एक कोर्ट यार्ड सा ना नज़र आ रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही थोड़ी घास वगैरह उगी हुई थी। और उसके पीछे उसके साथ एक दीवार थी और उसके पीछे से वो जो घर है ना वो स्टार्ट हो रहा था, जो मैंने एक गेट से देखा। तो खैर मैंने उसकी वहाँ से पिक्चर ले ली। दूसरे गेट से जो है जब आप देखते हैं तो आपको जो है पोर्च वगैरह सारा नज़र आता है, वहाँ कोई फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है। लेकिन उस घर को दूर से ही आप देख के बता सकते हैं कि इसमें कोई नहीं रहता, या बहुत सालों से ना किसी ने इस घर को खोला है, ना कुछ मेंटेन किया है, ना कोई इसके अंदर गया है। इसके बारे में, इस घर के बारे में ये मशहूर है कि रात के वक्त अक्सर जो लाइट्स हैं इस घर की वो खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं और लगता है जैसे कोई अंदर है, आवाज़ें आती हैं, जैसे बाकायदा कोई एक फैमिली है वो बात कर रही है, हंस रही है, बोल रही है।
और सुबह के वक्त फिर से वही वीरानी और वैसे ही सुनसान हो जाता है। और ये आसपास सब लोगों ने फ़ील किया, बल्कि बड़ा मशहूर घर है। तो ये एक मेरे थे एक्सपीरियंसेस जो मतलब हैं। और मतलब जो मेरे लिए एक एक नई चीज़ थी वो ये थी कि मतलब किसी इस तरह इस घर के बाहर जाना। अच्छा, अब मैं घरों के अंदर क्यों नहीं गई, देखिए मैं आपको ये भी बताती हूँ। मतलब डेफ़िनेटली कोई अगर ऐसी बात हो आपको बिल्कुल बतानी चाहिए। मैंने 2-3 लोगों को कंसल्ट किया। उन्होंने कहा कि देखिए इट इज़ नॉट सेफ़ टू गो इनसाइड, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है और क्या हो रहा है। और ये जो हैं बल्कि मैं मतलब जो मतलब लिविंग क्रीचर्स होते हैं, तो ये है कि वो दे कैन फॉलो यू, दे कैन कम आउट विद यू, एनीथिंग कैन हैपन, बिकॉज हैं अल्लाह ताला की मखलूक। तो इट्स बेटर इफ़ यू डोंट टेक द रिस्क। आप बाहर से बेशक पिक्चर्स ले लें या कोई अगर आपको वहाँ केयर टेकर नज़र आता है आप उससे इंटरव्यू वगैरह कर लें, बट डोंट टेक द रिस्क ऑफ गोइंग इनसाइड। तो इसीलिए बस मैंने फिर बाहर से पिक्चर्स ली, और मतलब मेरे लिए वो भी बड़ा जो है नॉवल एक्सपीरियंस था। तो जी ये था आज का मेरा एपिसोड। आई होप आपने इन्जॉय किया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट और शेयर करें मेरी वीडियो को। और इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर एक बहुत फ्रेश और बिल्कुल असली स्टोरीज़ लेके आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।